हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऑपरेटर्स कैसे रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं। ठीक है। अगर इसको समझने के लिए आपको बेसिक प्राइस एक्शन आना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर मार्किंग आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है, आप बिगिनर्स हो, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसके लिए उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो लेट्स बैक टू द टॉपिक एंड देखो, जब भी मार्केट देखो एक रेंज में होता है। ठीक है। एक रेंज में होता है, रेंज में है, एंड तभी एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ जाए। ठीक है। एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ जाए, बड़ा ब्रेकआउट आ गया। ठीक है। एंड तब है ना देखो, मार्केट में ना देखो, 90% ऑफ रिटेलर्स है ना, उनको प्राइस एक्शन आता ही है। एंड उन लोगों को प्राइस एक्शन आता है। ठीक है। और उनको सिखाया क्या गया है कि जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो, तब हमें ना एंट्री करना है। ठीक है। अब 90% रिटेलर्स हो, इधर इधर ब्रेकआउट हुआ, इधर एंट्री करेंगे। ठीक है। अब इधर है ना बड़े प्लेयर्स आते हैं। ठीक है। बड़े प्लेयर्स को चाहिए कि 1,000 लॉट 2,000 लॉट चाहिए। ठीक है उन लोगों को। अब उन लोगों के खरीदने वाला कौन है, ठीक है, उनको बेचने वाला कौन है। तब क्या होता है कि एक बड़ा मूव आता है, एंड इधर सब लोग रिटेलर्स एंट्री करते हैं क्योंकि बड़ा ब्रेकआउट जो आया है। एंड तभी बड़े लोग एंट्री करते हैं, एंड उधर से ही प्राइस गिर जाता है। ठीक है। उन लोग का एसएल हिट हो जाता है। अब देखो, इसमें होता क्या। अब पहली बात, आपको इससे बचना कैसे है। ठीक है। अब ऐसे मोमेंट में आपको बचना कैसे है। पहली बात, जब भी मार्केट एक रेंज में परफॉर्म कर रहा हो या एक रेंज में हो, ठीक है, तब आपको है ना वेट करना है पहले। डायरेक्ट एंट्री नहीं करना है क्योंकि वो 90% चांस है कि वो उधर से ही ट्रैप होता है एंड वो लिक्विडेट कर देते हैं सबको। ठीक है। अब मार्केट देखो, जब भी एक कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, कंसोलिडेट कर रहा है, एंड जब भी पहला मूव आए, तब है ना आपको एंट्री करना ही नहीं है कि वो 90% चांस है कि वो फेक हो सकता है। दूसरे दूसरे ब्रेकआउट पे आप कर सकते हो एंट्री, क्योंकि जब पहला ब्रेकआउट होता है, तब उसमें क्या होता है कि है ना देखो, जो पहला ब्रेकआउट होता है उसमें ना सबको लिक्विडेट कर देते हैं। दूसरा स्टेप, अब क्या करना है, आपको है ना पेशेंटली वेट करना है। मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है आपको, देखो, आपको न्यूट्रल बैठना है पहली बात तो। अगर मार्केट एक परफॉर्म कर रहा है एक रेंज में, आपको न्यूट्रल बैठना है। ना आपको सेलिंग साइड देखना है, ना आपका बाइंग साइड देखना है। आपको ऐसे ही पेशेंटली बैठना है जब तक कोई भी बड़ा ब्रेकआउट ना मिले। अगर देखो, अगर वो ब्रेकआउट बड़ा होगा, ठीक है, अगर वो रियल ब्रेकआउट होगा, आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि वो बड़ा ब्रेकआउट है और रियल ब्रेकआउट है। अब है ना देखो, मार्केट में ना देखो ऑपरेटर्स बैठे हैं। ठीक है। अब उन लोगों को पैसा कैसे बनेगा, वो लोग प्रॉफिट कैसे करेंगे जब तक कोई लॉस नहीं करेगा। अब लॉस कौन करेगा, हम जैसे रिटेलर्स करेंगे लॉस, क्योंकि हम छोटे कैपिटल से ट्रेड करते हैं। ठीक है। अब अब देखो, तब भी है ना, बड़े लोग हैं ना, बड़े बायर्स है ना, तो बड़े जो कैपिटल से ट्रेड करते हैं, वो है ना क्या करते हैं, एक बड़ा फेक मूव क्रिएट करते हैं। ठीक है। एक फेक मूव क्रिएट करते हैं, एंड उसमें ना सबको एंट्री करके सबका स्टॉप लॉस खा के नीचे भग जाता है। अब अगर देखो, अगर रियल ब्रेकआउट हुआ ना, तब है ना आपको एंट्री करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग चाहते ही नहीं कि आप प्रॉफिट करो। तो आपको एंट्री करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि एक है ना बड़ी कैंडल बना देगा। अगर ब्रेकआउट हुआ एक बड़ी कैंडल बना देगा, आपको एंट्री करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, पहली बात। एंड दूसरी स्टेप देखो, अगर मार्केट एक सपोर्ट पर है, ठीक है, एक सपोर्ट पर है, कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, तब है ना एक हाई चांस है कि उधर एक रियल ब्रेकआउट आ सकता है। क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना ही होता, तो इधर से ही ऊपर चला जाता, इधर कंसोलिडेट क्यों करता। तब तब है ना देखो, इधर है ना सबके, अगर जो जो इधर से बाय किया है, ठीक है, जो जो इधर से बाय किया है, तो होगा स्टॉप लॉस कहाँ होगा। जो जो इधर बाय किया है, उन लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इधर ही होगा, ऑब्वियसली इधर ही होगा। ठीक है। अब इधर ही स्टॉप लॉस है, तो मार्केट क्या करेगा कि इधर है ना स्टॉप लॉस हंट कर लेगा। ठीक है। कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ पर मार्केट जाने वाला है। तब है ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मार्केट कंफ्यूज हो जाता है कि मार्केट कहाँ डायरेक्ट करने वाला है। तो है ना देखो,
एक कंसोलिडेट करते हैं, तब है ना हाई चांस है कि एक रियल मूव आ सकता है। अब अब मैं आपको रियल एग्जांपल बता देता हूँ। देखो, देखो, तो अब क्या होता है, देखो इधर क्या हुआ। मार्केट एक रेंज में है, ठीक है। वो कब से एक रेंज में परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो इधर क्या हुआ। अब मार्केट पूरा कंफ्यूज है, ठीक है, उन लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ जाने वाला है। इधर है ना मोस्टली ऐसे लंटिंग ही होता है, ऐसे टाइम पे मोस्टली ऐसे लंटिंग ही होता है। तब क्या करना है आपको, देखो, आपको पेशेंटली वेट करना है जब तक ब्रेकआउट ना मिल जाए। अब देखो इधर से एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। मार्केट इधर से सपोर्ट ले रहा है। तब अब क्या होगा कि मार्केट इधर से सपोर्ट ले रहा है, तब है ना, अब कुछ तो करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी ही नहीं है। तो तब क्या करेगा, बड़े लोग है ना, देखो इधर है ना ब्रेकआउट क्रिएट करेंगे, क्योंकि देखो अब इधर में लिक्विडिटी है नहीं ऊपर जाने में, ठीक है। तो एक फेक ब्रेकआउट क्रिएट करेंगे एंड उन लोग की ऐसे लैंड करके ऊपर भाग जाएगा। देखो मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। देखो इधर एक सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट एक रेंज में परफॉर्म कर रहा है। अब देखो इसको इसके अब देखो, अब देखो बाइंग कितनी स्लो हो रही है। देखो बाइंग कितनी, सॉरी, सेलिंग कितनी स्लो हो रही है, ठीक है। अब देखो मार्केट पे लिक्विडिटी नहीं है ऊपर जाने के लिए, तो मतलब फ्यूल नहीं है उसको ऊपर जाने के लिए। तो अब क्या होगा, एक बड़ा फेक ब्रेकआउट क्रिएट करेंगे बड़े लोग एंड ऊपर की साइड मूव आएगा। अब इस तरह देखो, इधर है मेन, इधर एक सपोर्ट है इधर, ठीक है। एंड इसको लिक्विडिटी नहीं, तो लिक्विडिटी क्या होगा, बड़े लोग फेक ब्रेकआउट क्रिएट करेंगे एंड, और आपको एग्जांपल है, ठीक है। एक सपोर्ट है, क्या हुआ देखो, मार्केट आया, इधर सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, बड़े लोग को चाहिए हेवी क्वांटिटी। अब वो लोग क्या करेंगे, फेक आउट क्रिएट करेंगे। सी बड़ा मुंह आ चुका है। देखो अगर आपको मेरे साथ प्रॉफिट बनाना है तो आप मेरी लाइव ज्वाइन कर सकते हो एंड आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको न्यू बिगिनर सीरीज चाहिए, प्लेलिस्ट चाहिए, मेरे को कमेंट में बताओ, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊँ, ठीक है।